जी, तो हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष योगी, तपस्वी, त्यागी आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है। और नागेंद्र भाई जी को मुझको लगता है कम से कम 6-7 साल से जानता हूँ। और उनके यहाँ पे जब भट्टी थी तो उनके पास उनके गांव में भी मेरे को जाने का सौभाग्य मिला था। और वहाँ पे जो कोलार गोल्ड माइन है, बहुत फेमस स्पॉट है पूरे इंडिया में। और उसके बगल में ही इनका गांव है जिसका नाम बंगारपेट है। तो बंगारपेट का अर्थ होता है सोना, सोने का पेट, सोने का बाजार। तो ऐसा एक तालुका प्लेस है शायद वो। और भाई जी के थोड़ा छोटा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। भाई जी का अलौकिक जन्म 1993 में हुआ है। तो तकरीबन 27-28 साल से भाई जी ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। और लौकिक में भाई जी ने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, DECE। और वर्तमान समय में भाई जी डिप्लोमा कॉलेज में इंजीनियरिंग का लेक्चरर है। और भाई जी में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हम एक बार भट्टी को गए थे उनके पास। तो भाई जी ने बहुत सुंदर, जैसे तो वरिष्ठ है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आया था तब जब मंजू भाई जी और नागेंद्र भाई जी ने हमारा, हम तो छोटे थे सभी, लेकिन हमारा स्वागत एक अलौकिक नृत्य के द्वारा किया था। तो अनेक कलाओं से संपन्न है, जैसे कि गाना गाना हो या फिर कुकिंग हो। भाई जी बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं और रोज अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। और दूसरों को ज्ञान देना भाई जी का बहुत प्यारा हैबिट है, हॉबी है। तो उनके माता जी के द्वारा भाई जी ज्ञान में आए। तो वर्तमान समय में उनके लौकिक सिस्टर भी ज्ञान में है। और लौकिक सिस्टर के जो डॉटर है वो भी ज्ञान में है। तो अनेक जगह पे भाई जी ने क्लासेस करवाए हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे कि माइंड मेमोरी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट और एग्जामिनेशन का फियर। जैसे कि भाई जी एक शैक्षणिक क्षेत्र में होने के कारण, शिक्षण के क्षेत्र में, तो भाई जी उसके ऊपर भी क्लास करवाते हैं। और उसके बाद एक बहुत बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं कि सृष्टि चक्र का गोले का चित्र बड़ा बड़ा बनाओ। लेकिन किसी ने, बहुत कम जन है जिन्होंने वो प्रैक्टिकल में लाया है। तो बंगारपेट में आप कभी जाएंगे तो मैं तो चाहता था कि आज उसका फोटो आपके साथ शेयर करें। थ्री डी थ्री डी मॉडल जो मेटल का, आयरन का बना हुआ है, 25 फीट का। तो उसका उद्घाटन के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम भी था। और इतना सुंदर है वो, बस स्टैंड में लगाया है अपना सृष्टि चक्र। उसके लिए भी भाई जी निमित्त बने हैं। और बहुत ही सुंदर है वो। आपको लगता है क्या है, गोला, गोले के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और कभी उसका फोटो आपको भेजेंगे। और बहुत सारे कुमार भट्टीज वो अरेंज करते हैं। और भाई जी बंगारपेट में सेंटर के निमित्त बने हैं। और सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी निमित्त बने हैं, और भाई जी सेंटर में ही रहते हैं। तो सेंटर निवासी होने के नाते बहुत जनों का आना जाना वहाँ पे रहता है, जैसे कि मधुबन के राजू भाई जी है, भगवान भाई जी है, आत्म प्रकाश भाई जी है, या फिर जो भी मधुबन से आते हैं और जो भी प्रोग्राम भाई जी कराते हैं या फिर सेंटर में दीदी जी कराते हैं, तो उन सबके अंग संग में रहने का, पालना प्राप्त करने का वो प्राप्त करते हैं। और राजू भाई जी ने एक बार भाई जी के पास आकर के एक बार डायरेक्शन दिया था भाई जी को कि हर महीने में कुमार भट्टी रखो। तो तब से महीने में एक बार कुमार भट्टी जरूर होती है वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे, कैसे अभी क्या कहेंगे, बहुत सारे भाई जी की विशेषताएं जो कि हम शायद मिस कर जाए, कोई मिस हो जाएगा कोई विशेषता। तो ऐसे बहुत सारे विशेषताओं से संपन्न है भाई जी। तो थोड़े दिन का पालना का, थोड़े दिन समय जब उनके सेंटर में आए थे तो उनका भी पालना भाई जी ने प्राप्त किया है। तो ऐसे बहुत सारे विशेषताओं से संपन्न और बहुत लंबे साल से, माना 25 ईयर से भी ज़्यादा साल से ज्ञान में होने के कारण बहुत सारा अनुभव भाई जी के पास है।
और भाई जी की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई होगी तो सरल स्वभाव और बहुत विनम्र भाव से बात करना और हर एक को इतना रिस्पेक्ट से बात करना, किसी को भी अपना बना लेना, ये बहुत सारी विशेषताओं से संपन्न भाई जी है। तो भाई जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज का क्लास शुरू करें और आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से क्लब में। और भाई जी का परिचय काफ़ी साल से था, तो कुछ एक अनाउंसमेंट भी है, लास्ट में हम करेंगे ज़रूर उनके बारे में, कि जैसे कि हमारा कन्नड़ा क्लास शुरू हो रहा है तो उसके भी वो निमित्त बनने वाले हैं। तो भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लब में। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज सुनाई दे रहा है भाई जी? जी जी सुनाई दे रहा है भाई जी। अच्छा, सभी को ओम शांति। आज आज का अव्यक्त मुरली सुबह से सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज जो बाबा ने मौका दिया है रात्रि में बाबा की अव्यक्त मुरली का रिवाइज करने के लिए, जो हम सबकी मन पटल पर ऐसी छाप लगाए, जो सारा दिन रात ये सबकॉन्शियस में इसके विषय पर मनन चिंतन चलता रहे और ये हमारी जीवन में उतर जाए। तो इसीलिए सभी ने मिलके रात्रि को ये मुरली का क्लास या कुछ भी ज्ञान का आदान प्रदान का क्लास रखा। भाई जी ओम शांति, थोड़ा अनम्यूट करना पड़ेगा आपका माइक। अभी कोशिश कीजिए। हाँ, जी सुनाई दे रहा है भाई जी? जी जी भाई जी। ओके, अच्छा। ओम शांति। तो आज का मुरली का डेट है 11 अप्रैल 2021। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 10/12/87। तो आज का टाइटल बाबा बताते हैं, तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज मुझे जब सुबह मुरली पढ़ रहा था तो ऐसे ही लग रहा था कि आज बाबा सौदागर के रूप में आया है, रत्नाकर के रूप में आया है और भाग्य विधाता के रूप में आया। ऐसे मुरली पढ़ते हमें ऐसे अनुभव हो रहा था कि रत्नाकर बाबा आया है अपनी ज्ञान रत्नों की सौदा करने के लिए, जिस सौदा जो भोली भाली सूरतिया जो आत्माएं हैं करते हैं, जिससे हम पदमा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। ऐसा है ना? तो ऐसा सभी समझते होंगे। तो आज का मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आज बाबा बोलते हैं, आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है। ये अगर हम एक बार हम चिंतन करेंगे तो हमें इतना खुशी लगेगा कि स्वयं भगवान से हमने सौदा किया है ना? तो परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतिया कितनी भोली है और सदा कितना बड़ा किया है, सौदा कितना बड़ा किया है। देखिए, अगर इसका उदाहरण मैं सुबह सोच रहा था, अगर कोई हीरों के दुकान में अगर ऐसा भोले भाले साधारण व्यक्ति अगर जाएंगे तो समझेंगे उसके सूरत को देखकर ये हीरों को खरीद सकता है। लेकिन बाबा की बच्चे हम इतनी भोले भाले हैं,
बाबा ने हम बच्चों को पहचाना, हम बच्चों को अपना बनाया और हमें अपनी ज्ञान रत्नों की सौदा करने के लायक समझा। तो हम कितने भाग्यवान हैं। तो बाबा बोलते हैं ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। ये हम अपने आप को एक खुशी और नशे की पॉइंट है, क्योंकि जो जिसको भगवान ने ढूंढा और हमने भगवान को पाया, लेकिन दुनिया वाले वो पा नहीं सके, पहचान नहीं सके। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं, माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगी। देखो बाबा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को बाबा ने चुना। इसीलिए बाबा आगे उदाहरण देते हैं। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दी, श्रेष्ठ व्यक्तियां बना दिया हमें। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा, जिसको सारी दुनिया ने तिरस्कार किया, ये उनके लायक नहीं है ऐसे समझा। लेकिन बाबा ने उन अबलाओं पर, उन भोली भाली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखा। तो भगवान की दृष्टि कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ नजरिए से हम बच्चों को देखते हैं। तो जो बाबा की नजरिया है, उसी नजर से जब हम अपने आप को देखेंगे तो हमारी विशेषताएं बाहर आएगी। तो आगे बाबा क्या बोलते हैं कि यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाए। जैसे हम सभी जानते हैं, मम्मा यज्ञ में आई, एक कौड़ी भी मम्मा नहीं साथ में नहीं लाई, लेकिन फिर भी मम्मा क्या बन गई, भविष्य की महाश्री लक्ष्मी बन गई। तो कैसे बन गई, इसीलिए बाबा बोलते हैं माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। कन्याओं के पास क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया, कितना बड़ा सौदा, ऐसा बड़ा सौदा कोई कर नहीं सकता। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा, सो धन देवी लक्ष्मी बना दी। जो आज दिन तक भी भले कितने भी मल्टी मिलियनियर मिलियनियर यानी करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे, है ना। रत्नाकर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे। क्यों बाबा हर्षित हो रहे हैं, ऐसे बच्चे जो स्वयं भगवान से सौदा करते हैं, रत्नागर बाप से सौदा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं। और भी आगे बाबा बोलते हैं, एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। ऐसा कभी हमने देखा है क्या, एक जन्म हम सौदा करते हैं और वो एक जन्म में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ बाबा हमने अनेक जन्मों के लिए माला माल यानी भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेगा। लौकिक में अगर कोई बिजनेसमैन होगा, वो बिजनेस करेगा तो धन का करेगा या कोई वस्तु का करेगा, बस इतना ही। लेकिन यहाँ एक ही बेहद का बाप है, जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा देखा है दुनिया में? नहीं। चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। बाबा पूछ रहे हम बच्चों से, किए है ना, सभी किया है सौदा। सभी किया है सौदा। हम्म, इसीलिए बाबा, जो हमने बाबा से सौदा किया है, उस सौदे के रिटर्न में क्या मिलता है,
देखिए बाबा बोलते हैं तन सदा तंदुरुस्त रहेगा और मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। ये चारों ही प्राप्तियां हमें भविष्य में तो होगी, लेकिन वर्तमान समय में भी इसकी प्राप्ति का अनुभव हम यहाँ जरूर करते हैं और कर रहे हैं। ऐसा मेरी अनुभव है। मैं एक मेरी अनुभव की बात सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने यहाँ बोला सदा तन तंदुरुस्त रहेगा। क्यों तन तंदुरुस्त रहेगा? क्योंकि हमने इस तन को बाबा की रची हुई रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमने जब लगाएंगे, श्रीमत के अनुसार जब हम लगाएंगे, ये तन भविष्य में तो कंचन काया बन जाएगा। जिस तन से हमने 2500 वर्ष तक जो भी हमने पाप किए, और वो तन की सेवा करने से थोड़ा तो चुकता तो होता है, लेकिन उसका रिटर्न हमें प्रत्यक्ष फल में इस जन्म में भी मिलता है। वो मेरा एक अनुभव है। मैं सदा ये अनुभव करता हूँ। अगर इस शरीर में कुछ भी तबीयत के कारण कुछ ऊपर नीचे है, तबीयत ठीक नहीं है, तो भी अगर हम जाके यज्ञ की सेवा करते हैं, यज्ञ की सेवा के रिटर्न में तबीयत अचानक वो कैसे बाबा ठीक कर देता है, उसका रिटर्न में मुझे बहुत बार ये अनुभव है। इसीलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ तन बीमार है, छोड़ो आज बाबा की यज्ञ की सेवा नहीं करूंगा। नहीं, जब हम बाबा की यज्ञ की सेवा इस तन के साथ करेंगे, वह जहां हमारा तन लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मन वह ऑटोमेटिक लग जाएगा। जो जहां हमारा तन और मन लग जाएगा बाबा की यज्ञ की सेवा में, तो तन भी तंदुरुस्त हो जाएगा और मन उसका खुशी का अनुभव, उसका हल्कापन का अनुभव, प्रत्यक्ष फल हम जरूर अनुभव करेंगे। ये सभी बाबा के बच्चों का अनुभव होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और बाबा आगे कहते हैं और गारंटी है। क्या गारंटी देते हैं बाबा? तन जो सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश रहेगा, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह, ये गारंटी देंगे बाबा। देखो बाबा उसका एग्जाम्पल, उसका तुलना करते हैं। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं, है ना। अगर हम जो ही एक सामान खरीदते हैं बाजार से, हम लेके आते हैं कॉस्टली वस्तु, अगर एक फ्रिज भी खरीदेंगे, एक मिक्सर भी खरीदेंगे, एक टीवी भी खरीदेंगे, उसका गारंटी देते कितने साल देते होंगे? 5 वर्ष, 10 वर्ष की गारंटी देंगे। और क्या करेंगे? बस इतना ही। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। कौन सी चारों में? जैसे तन की तंदुरुस्ती, मन की खुश, धन का भंडार भरपूर, संबंध में निस्वार्थ स्नेह। बाबा बोलते हैं किसी की कमी नहीं होगी। तो बाबा बोलते हैं चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उस उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। एक बार आप सोचिए कि लास्ट प्रजा के प्रजा को भी ये सभी प्राप्त होगा। ऐसा सौदा कब किया? बाबा पूछते। अब तो किया है ना सौदा? बाबा पूछ रहे अब तो किया है ना सौदा? पक्का सौदा किया है या कच्चा? तो हमें अपने आप से पूछना है, मैं कितना पक्का सौदा किया हूं या कच्चा सौदा किया हूं। अगर पक्का सौदा किया है तो उसका रिटर्न हमें तो बहुत खुशी और अनेक जन्मों की प्राप्ति भी पक्का मिलेगी। परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, और सौदा भी किया कैसे? सौदा सस्ता सौदा। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं, सस्ता सौदा? बाबा पूछते क्या दिया? कोई काम की चीज दी? बाबा पूछते हैं जब सौदा करते हैं तो एक वस्तु हम देते हैं, उसके रिटर्न में हम पाते हैं, है ना।
तो बाबा पूछते हैं, आपने दिया क्या? कोई काम की चीज दी? उसकी उदाहरण में आगे बाबा बताते हैं कि फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, तो बाबा को क्या दिया? दिल दिया। लेकिन बाबा पूछते हैं, कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? जब हम बाप को दे रहे थे ना, तो कितने टुकड़े हुए पड़े थे? देखो बाबा आगे बोलते हैं, माँ, बाप, चाचा, मामा, कितनी लंबी लिस्ट। कितनों के साथ हमारा दिल का कनेक्शन जुटा हुआ था? अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में, तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दिल एक तो संबंध में दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। ये वस्तु अच्छा है, वो वस्तु अच्छा है, इतनी सुंदर है। वस्तुओं में भी हमारा दिल जाती है। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, बाबा पूछते हैं। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी, है ना। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। कैसे जोड़ लिया बाबा ने? कैसे जोड़ लिया बाबा ने? तो दिया क्या और लिया क्या? तो हम सब ने दिया ऐसे टुकड़े वाले दिल को बाप को दिया, लेकिन बाबा ने उस दिल को भी जोड़ लिया। कैसे जोड़ दिया? मैं सुबह ऐसे मैं सोच रहा था कि जब लौकिक में हम रहते हैं तो कितने हमारे संबंध रहते हैं, लेकिन हमारे लौकिक में मेरे पिताजी बहुत बचपन में, मैं जब 5 साल का था तभी गुजर गए थे। तो लौकिक रिश्तेदारों को छोड़ के हमने यहाँ इस मेरे माँ के घर पे आया। लेकिन यहाँ भी जब बाबा का ज्ञान मिल गया तो हमारा तो किसी के साथ इतना कनेक्शन नहीं रहता था, इतना कुछ भी नहीं रहता था। लेकिन हमारा दिल किसी के तरफ जाता ही नहीं था। बाबा पाने के बाद मैं सोच रहा था, मेरा सदा हमेशा संबंध एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना, क्योंकि मेरा तो कोई चाचा मामा कोई इसके संबंध में ऐसा बुद्धि जाता ही नहीं था। ये मैं बाबा को थैंक यू कह रहा था, बाबा इस अंतिम जन्म में आपने तो मुझे इतनी संबंधों से मुझे छुटकारा दिला दिया, जो हमेशा मेरा संबंध एक आपसे ही जुड़ा रहे। ऐसा बाबा हमें वरदान दिया, ऐसे मैं समझता हूँ। देखो आगे बाबा क्या बोलते हैं, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। ऐसे विधि कभी किसी ने सुना? बाबा बोलते हैं सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द की विधि है। सिर्फ मैंने बाबा को पहचाना और कहा दिल से बाबा, और सौदा हो गया। एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता है? सौदा करने में कितना समय लगता है, बाबा पूछते हैं। सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों के सूरत मूरत देख रहे थे। तो आज हम सभी की सूरत और मूरत देख रहे थे बाबा, तो हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए स्वयं भगवान हमारी सूरत और मूरत देख रहे, मैं भी ऐसा सौदा किया हुआ हूँ। ऐसा मुझे भाग्य की फीलिंग, खुशी की फीलिंग, नशे की फीलिंग हमें अंदर से आना है। बाबा आगे बोलते हैं, दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। सौदा करने में तो होशियार निकले। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े। उसी उलझन में बाबा को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है उनको। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है तो फिकर वाले बादशाह। आज बाबा आगे हमको बताते हैं कि हम कौन सी बादशाह है, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, इसीलिए फिकर वाले बादशाह। और आपसे भी बाबा बोलते हैं बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह। हम सभी कौन है?
भले हमारे पास कौड़ी भी नहीं है, लेकिन हम बेफिक्र बादशाह, बेघर होते भी बादशाह। तो बाबा बोलते हैं शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, बेगर टू प्रिंस, बाबा ऐसे करवाते थे बच्चों से। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह, ऐसे कभी हो सकता है क्या? लेकिन संगम युग की ये विशेषता है कि अभी हम बेफिक्र बादशाह है और सतयुग में हम बादशाह हैं। तो आगे बाबा बोलते हैं आजकल के जो नंबर वन धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। तो एक बार सोचिए कैसे त्रेता वाली अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी, तो हम कितनी धनवान होंगे सतयुग आदि से लेकर त्रेता के अंत तक। तो आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा कहा सतयुग में। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है। और वह संख्या संख्या कितनी होगी? सतयुग प्रारंभ है तो 9 लाख और त्रेता अंत तक तो 33 करोड़, 33 करोड़। तो उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, तो बादशाह हुए ना। तो आज बाबा बादशाह का नया एक अर्थ बाबा समझाते हैं। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, जो भी तख्त पर बैठे हैं वही बादशाह नहीं। आज देखो बाबा एक नया अर्थ समझाते हैं, बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्त नहीं, कमी नहीं, कोई अप्राप्त नहीं, कोई कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया या कर रहे हो? वह भी सोच रहे हैं कौन है हम सभी। कर लिया है या कर रहे हैं या सोच रहे हैं? हम सभी कर लिया है ना, ऐसे सभी मानते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ठीक है व नहीं। अगर कोई सोचिए सोना है, सोना दे रहे, बहुत चीप रेट में दे रहे, सोना बाजार में मिल रहा है, तो जो कोई भी खरीदने के लिए जाएगा वो सोचेगा, एक बार या 10 बार सोचेगा इतनी सस्ता सोना मिल सकता है क्या, सोचेगा इतनी सस्ता है क्या। ऐसे ही बाबा बोलते हैं ऐसी उलझन में तो नहीं होना, भगवान मिल गया, भगवान मुझे इतनी सब कुछ दे रहा है, ये सच है क्या झूठ है, ऐसे उलझन में तो नहीं होना। क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सच को इतना मुश्किल कर और चक्कर में डाल दिया है। कौन से चक्कर में? जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। किस रूप में? जो हमने भक्ति में इतनी वैभव किया, इतनी आडंबर से हमने देखा वो भगवान का रूप ये है, भगवान इसी रीति से आता है। लेकिन बाबा आया कैसे? इतनी साधारण रीति से। और बाबा का रूप क्या है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। तो इसीलिए सभी मनुष्य क्या कहते हैं, गूंजते हैं, उलझन में हैं। आगे बाबा वही बोलते, छोटी बात को बड़ी बना दी है, इसीलिए उलझन में पड़ जाते हैं। बाबा तो अति सूक्ष्म है, बाबा अति साधारण रीति से आते हैं, तो ऐसी छोटी बात को बड़ी बना दिया है। ऊंचे थे ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधिया भी लंबी चौड़ी बता दी है। भक्ति मार्ग में हम सभी ने भक्ति किया है, कितनी लंबी चौड़ी बना दी है उसकी विधिया। उसी चक्कर में भक्त आत्माएं सोच में भी पड़ी हुई है। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी हैं। जो भी धर्म नेताएं, जो भी महात्माएं, जो भी सन्यासी है, वो सभी जो कौन है, वो पत्ते हैं, उनको पानी दे रहे हैं, उनको सभी दे रहे हैं, लेकिन बीज ही आ गए, कल्प वृक्ष की बीज ही इस धरती पर आ गए, लेकिन उनको पहचानने के बजाय पत्तों को पानी दे रहे हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कितनी भी आप संदेश देते हो, क्या कहते हैं, इतना ऊंच भगवान ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। तो हम कौन है? साधारण होते हुए भी पदमा पदमपति बन गए, है ना।
पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना? बाबा पूछ रहे हम पांडवों से, पक्का सौदा कर लिया ना? डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबर वार होते हैं। आज बाबा मुरली में ये विशेष सौदा तो हम सभी ने बाप से किया है, लेकिन उस सौदे में नंबर वार हो जाते हैं। क्यों नंबर वार हो जाते हैं? बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अकूट सागर है, जो जितना चाहे ले सकते हैं, खूटता नहीं है, वो सदा भरपूर है। बाप को वो देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा एक को ज्यादा, एक को कम, एक को फर्स्ट नंबर, एक को सेकंड नंबर, ऐसे तो देता ही नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं बाप को। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती हैं। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अकूट है। तो क्यों? बाबा सागर है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उसमें उससे और पदम गुना भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। तो बाबा के पास इतनी खजाने हैं, इतनी अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। देखिए बाबा बोलते हैं, खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इस पर हमें अंडरलाइन करना है, मैं बाबा से खुले दिल से सौदा कर रहा हूँ कि नहीं। तन भी लगाना है तो खुले दिल से लगाना है, मन भी लगाना है तो खुले दिल से लगाना है, धन भी लगाना है तो खुले दिल से लगाना है, संबंध भी लगाना है तो खुले दिल से लगाना है। एक संबंध जोड़ा, एक संबंध नहीं जोड़ा, नहीं हो सकता। तो बाबा बोलते हैं, सर्व संबंध खुले दिल से, एक बाप मेरा दूसरा नहीं, बाबा ही मेरा संसार है। जब ऐसा हम खुले दिल से उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, और धन भी जो भी हमने कमाया उसका 5 भाग हम करके बाबा की एक दिन की सेवा में खुले, मैं धन दे दूंगा तो मेरा कौन देखेगा, मेरा आगे पीछे कौन देखेगा? नहीं, बाबा बोलते खुले दिल से सभी से। और मन, मन सदा हमारा मन मनाभ होकर रहे, तब वो खुले दिल। तो और ये तन भी, जब भी एक इनकी सेवा में इस शरीर का जरूरत हो, हमें खुले दिल से हमें इसको लगाना है। तब क्या होता है? बाबा बोलते हैं हम हिम्मतवान होते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं इसमें हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसीलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है। इसीलिए बाबा आज बोलते, कहा अष्टरत्न और कहा 16,000 की लॉस्ट। कितना अंतर हो गया ना? सौदा करने में तो एक जैसा ही है, लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है, और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना और शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है ना? सभी के पास एक जैसे ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्व गुण दिया, ये अंतर नहीं, ये अंतर कभी बाबा नहीं करता। सभी का टाइटल एक ही है, आदि मध्य अंत को ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान। जो कोई भी आदि मध्य अंत का ज्ञान जानते हैं, उनको बाबा त्रिकालदर्शी कहते हैं। सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे नहीं कि कोई माँ सर्वशक्तिवान है और कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुणमूर्ति कहते हैं, है ना? खजाना सभी के पास है। देखो आज बाबा बोलते हैं, एक माह से स्टडी करने वाला भी ज्ञान के खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। जो भी नए भी अभी आजकल हम देखते हैं, बाबा के एक दिन में नए नए बच्चे भी भाषण कर सकते हैं। लेकिन यह अंतर कहाँ बढ़ जाता है? देखो आज बाबा बोलते हैं बुद्धि में है तब तो कर सकते, ये बुद्धि लेवल तक है बस, बाबा बोलते हैं तो खजाना सबके पास है। बाकी अंतर क्या हो गया?
नंबर 1, सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। ये हमें अंडरलाइन करना है। नंबर 1, सौदागर खजाने को स्व प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। पहले हम जो भी बाबा से खजाने मिला है वो हम स्वयं के प्रति जब हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? मनन करके, अनुभवी मूर्त बन के, उसका स्वरूप बन के। जैसे उदाहरण के तौर पर दूध, अगर दूध है तो हम कितनी, अगर किसी को हम दूध देंगे तो ये दूध वो कितनी दिन तक रख सकते हैं? 1 दिन भला, बस उतना ही। तो ज्ञान अगर हम सुनाएंगे, ऐसे ही सुनाएंगे तो उसके कानों तक जाएगा, उसको कान को अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। लेकिन अगर उस दूध को हमने उसे बहुत अच्छी तरह फेंट के, उसको हम माखन निकाल के, उस माखन से अगर हम घी निकालेंगे, उस घी को अगर हम किसी को देंगे, वो स्वयं भी वो घी शक्तिशाली है, और दूसरों को भी हर जगह हम देंगे तो वो शक्ति का अनुभव करेंगे। तो वो कैसे बनेगा घी? मनन करने से, चिंतन करने से। जब हम इसका स्वरूप बन जाएंगे, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, वो अनुभवी मूर्त दूसरों को भी अनुभव करा सकता है। यही आज बाबा कहते हैं। देखिए, आज बाबा बोलते हैं उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। कहीं सुना है जितना हम देंगे उतना लौकिक में खजाना खूटता है, लेकिन यहाँ तो बढ़ता है। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे है मनन करने वाले। इसलिए मैं सोच रहा था आज सुबह मुरली पढ़ते, अगर हम सिर्फ मुरली सुन के दूसरों को ऐसे ही सुना देंगे तो उसकी कानों तक ही वो पहुंचेगा। कान से भी अगर निकल गया तो क्या फायदा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम उसका मनन चिंतन करके जीवन में उतार कर हम किसी को कहेंगे तो वो भी उनको दिल को लगेगी। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते, बस वो भी सुना, कहा ज्ञान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, और दूसरे को भी वो भी जाके कहेगा अच्छा था, अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में उतारेगा नहीं, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे था वैसा ही रहेगा। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो आगे समय हो रहा है, मैं मेन पॉइंट्स पर जाता हूँ। तो आगे बाबा बोलते हैं नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले। तो हमें अगर नंबर 1 बनना है तो मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बन, अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसीलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकते। जैसे कि सोचिए, अगर आप दूध देंगे, आप दूध रखो इसको आप धनवान बनो, क्या एक दिन में वो दूध रख के वो ही दूध को वो धनवान बन सकता है? नहीं। अगर हम उसको घी बना के देंगे, उस घी को वो रखेगा, उस घी को वो बेचेगा, क्या करेगा? वो धनवान बन जाएगा। ऐसे मनन चिंतन करके स्वयं भी बने अनुभवी मूर्त, दूसरों को प्रति भी हम वो देंगे तो वो भी उसको कार्य में लगाएंगे तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो आगे बाबा बोलते हैं सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकते, और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहे वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दातापन देने का अनुभव नहीं कर सकते। जब जो गुण चाहे, जो शक्ति चाहे, अगर मैं उसका अनुभवी स्वरूप बना हूं तो मैं उसको दे सकता हूँ। धन होते भी धन का सुख नहीं ले सकते। ज्ञान का धन है, लेकिन हम उसे समय प्रति मैंने उस पे कार्य में नहीं लगाया तो क्या फायदा उस धन का? ऐसे ही स्थूल धन का भी ना,
बाबा बोलते हैं शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते, क्या फायदा। बोलते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जिस समय जिस परिस्थिति के अनुसार जो शक्ति मुझे चाहिए, अगर मैंने उसे कार्य में उसे लगाकर उस परिस्थिति से मैं बाहर नहीं निकला, विजय नहीं प्राप्त किया, तो क्या फायदा शक्तियां रहकर। ऐसे बाबा बोलते हैं गुण होते भी समय प्रमाणुस गुण को यूज नहीं कर सकते। अगर कोई क्रोधी आया मेरे सामने, वो क्रोधी से आवाज कर रहा है, मेरे में है गुण शांति का, अगर मैंने उस समय यूज ही नहीं किया, मैं भी उसके आवेश में उसके क्रोध के परवश में हो गया, तो मेरे में गुण है शांति का शीतलता का गुण, फायदा क्या हुआ, उसको मैंने स्वरूप में नहीं लाया। तो वही बाबा बोलते हैं सिर्फ वर्णन कर सकते हैं, धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। इसीलिए आज आगे बाबा भी बोलते हैं लौकिक में धन क्या करते हैं, अलमारी में रखते हैं, तकिए के नीचे रखते हैं, सब है, लेकिन उसका सुख अगर नहीं लिया तो धन है, रहकर भी उसका सुख नहीं लिया तो लाभ क्या है, उसको भी लाभ नहीं, दूसरे को भी लाभ नहीं। इसीलिए बाबा बोलते हैं वो सदा का गरीब ही दिखाई देगा, है ना। इसीलिए बाबा बोलते हैं ये धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति समय पर यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, ना दूसरों को दे सकते। क्या फायदा, हमें भगवान को पाया, भगवान से हमें सर्व शक्तियां मिला, सर्व गुणों से हमें संपन्न बने, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो फायदा क्या। इसलिए बाबा ऐसे लोग कैसे रहते हैं, है बाबा ने सब कुछ दिया है, फिर भी सदा ही क्या करे कैसा करे इसी विधि से चलते रहेंगे। इसीलिए दो मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो हमें चेक करना है मैं कौन सी माला में हूँ, सिर्फ वर्णन करने वाली माला में हूँ या मैं मनन करने वाली माला में। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले। इस खजाने का कंडीशन यानी शर्त बाबा बोलते बोलते यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है, इसमें विधि को न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं, और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं है। हमारे पास अगर विधि ठीक से मालूम नहीं है तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे बाबा, ये नहीं कहते ओ सेंटर में अभी ज्ञान का एग्जीबिशन कर दिया, वो कर दिया, आ गए 50 लोग, आ गए एक्स्ट्रा, लेकिन संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे, संपन्न बनाने की वृद्धि। हर एक आत्मा सर्व गुणों से सर्व शक्तियों में संपन्न है, बाप समान आप समान हम बना रहे हैं। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करे। देखो बाबा के बच्चे बन गए, सेंटर को आते रहते, लेकिन पूछते योग क्या है, बाबा को कैसे याद करे, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट की लाइन में तो है, बाबा बोलते रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना। क्यों, ठीक रीति से बाप से पहचाना नहीं, बाप से संबंध नहीं जोड़ा, तो धनवान कैसे बनेंगे। मांगता ही रहेगा, कभी कोई टीचर के पास जाएगा मदद दे दो, कभी बाप से रूरियान करेगा मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। ये लाइन हमें अंडरलाइन करके आज से हमें कर रहे हैं और आगे भी हमें करता रहना है। क्या, स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाना है। कौन सी धन, ज्ञान धन को। जहाँ ज्ञान धन है वो ऑटोमेटिकली स्थूल धन भी आ जाएगा और दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना है। हम है धनवान, लेकिन उसका खुशी भी हमें अनुभव होना है, उसका सुख भी अनुभव होना है। समझा, मनन शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है।
पहले भी थोड़ा इशारा सुना है बाबा मनन शक्ति के बारे में, पहले भी बाबा सुनाए, लेकिन और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे, ऐसे बाबा कहते हैं। शक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, ये बता, ये बात तो बाप दादा ने कही ही नहीं थी, इसीलिए रोज सुनाते रहते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कोई चांस ही नहीं दिया है कि बाबा इस बात में आपने समझानी नहीं दिया है, ऐसा कोई बात नहीं छोड़ा बाबा ने। 85 इयर्स के अंदर सभी बातों का उत्तर हमें बाबा ने साकार मुरली और अव्यक्त मुरलियों में दे दिया है। जब हम अभी अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें ऐसे अनुभव होता है कितनी खजानों से बाबा हमें भरपूर कर दिया, हम तो इतनी खजानों से इतने दिन तक वंचित हैं। तो इसीलिए मेरा अनुग्रह है सभी से, सभी आप अव्यक्त मुरलियों का स्टडी कर रहे होंगे और भी करते रहिए, जो नए हैं वो भी कीजिए। चेक करना अर्थात चेंज करना, स्वयं में अगर हम चेक करेंगे तभी हम चेंज हो सकेंगे, है ना। अच्छा, तो आज बाबा हम सभी को वरदान देते हैं, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिमान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज का वरदान है, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भवा। तो बाबा इसका विवरण आगे देते हैं, संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है, जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। आज दिन तक हम देखते हैं ना भक्ति में, जो देवताओं के जड़ मूर्तियों का कितना वर्णन करते हैं, कितना पूजा करते हैं, कितनी विधि प्रकार उनका श्रृंगार करते हैं। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाएंगे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने, जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो एक कला हुई ना। जैसे बाबा साकार बाबा कोई भी साधारण कर्म भी भले करते होंगे, लेकिन सभी को ऐसे दिखाई देता था कोई बाबा कला के रूप में कर रहा है, कोई विशेष आत्मा सेवा कर रहे। और मम्मा का चलना उठना बैठना इतनी रॉयल्टी, इतनी कलापूर्ण थी। तो बाबा बोलते हम भी ऐसे साकार को फॉलो करना है, उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला की। जैसे बाबा में मम्मा में सभी में न्यारापन और विशेषता थी। जो भी कर्म कले उसमें क्या था, न्यारापन भी था और विशेषता भी था। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपन्न बनो। तो आज का स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। तो हमें इतना पावरफुल अभी समय के अनुसार हमें बनना है, जो कोई भी परिस्थिति आए, समस्या आए, उसको परख कर उस समस्या उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है मुझे, ये हमें ले सके। तो इतनी पावरफुल हमारी बुद्धि बनना है। कैसे बनेगी, जब क्लीन एंड क्लियर होगी, जब स्वच्छ रहेंगे, जब मनमनाभाव होगा हमारा मन, तब पावरफुल होगा। अच्छा, सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप आपने समय दिया, समय दिया कहने से तो अच्छा है कि समय सफल किया हमारे बीच में। आपने हमें मौका दिया आप सबके साथ
बाबा की ज्ञान की चर्चा करने के लिए। आपको बहुत 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 दिल से हम सभी की परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक्स बाबा। तो सच में आपका तरीका पढ़ने का एक सभी सीखेंगे आपके तरीके से। और एक योगी का बोलना, उठना, चलना कैसा होता है, एक आदर्श रीति से पढ़ना, आपने आज सभी को डेमोन्स्ट्रेट किया, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मंजू दीदी जी नहीं है आभार प्रदर्शन के लिए, तो पुनीता दीदी जी हमारे बीच में हैं। परंतु पुनीता दीदी जी शायद ट्रैवलिंग में है। फिर भी पुनीता दीदी जी, अगर आप अनम्यूट करके थोड़ा वोट ऑफ थैंक्स कहेंगे, और आप भी कुछ मंजू दीदी की जगह पे आपके कुछ वचन बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पुनीता दीदी जी। पुनीता बहन जी, ठीक है। शायद वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो फिर भी वो क्लास अटेंड कर रहे थे। तो अरविंद भाई जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का वोट ऑफ थैंक्स आप बोले, और उसके बाद की कुछ अनाउंसमेंट से हम करेंगे। अरविंद भाई जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आज बहुत अच्छा लगा नागेंद्र भाई और सुशील भाई कांटेक्ट कर। मेरा नाम है अरविंद। मैंने आपको मैसेज कराया था कि मैं तो जनता में रहता था। एक कंपनी है, गूगल का कंपनी, तो सर्विस अरविंद भाई जी, एक आवाज बस नहीं आती आ रहा है ठीक से। है। अभी आ रही है क्या? जी जी जी। हाँ बच्चे। हेलो। तो मैं अरविंद भाई वही महाराष्ट्र का हूँ और ओम शांति कर्नाटक बच्चे। में ओम शांति। और कर्नाटक में वो कमका सिटी है या विलेज है, गोल का कंपनी है। अरविंद अरविंद भाई जी, छोड़ ठीक दीजिए, से आज आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं सुब्बू भाई जी ठीक को है, ठीक। रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम तरह सभी की तरफ से वो थैंक यू बोले। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। आपका अभिप्रवाणी बहुत बहुत सुंदर रीति अपनी अपनी भाषा किया, बहुत अच्छा था। बहुत प्रेरणादायक है आपका वो तरीका होली को पढ़ने का और समझाने का। हम सभी की तरफ से क्लास ग्रुप है ना, तो हम सब तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बार बार हमारे साथ जुड़ते रहना है, वो हमारे सौभाग्य है। थैंक यू। शांति। धन्यवाद। थैंक यू जो सुब्बू भाई बाबा जी। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जैसा यूज करे वो बाबा की इच्छा है। बस करन करावन मार बाबा। जी, तो कुछ एक ऐसा अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट ये है कि हम हर रविवार को अनाउंस करते हैं कि जो टॉप 5 रहते हैं अपने, सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। जी, तो इस बार 4 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल में जो नियमित उपस्थिति द्वारा अथक पुरुषार्थी का टाइटल जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे 5 भाई बहनों का नाम है। पहला नंबर है अनुपम बहन जी, वेस्ट बंगाल। अनुपम बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आप नंबर 1 आए हैं। और गुंजा यादव बहन जी यूपी के, नीलम देवी बहन जी, और नीलम बहन जी शायद उड़ीसा के हैं, और सिंधु बहन जी बिहार। तो आप सभी को भी अभिनंदन। और शिवानी बहन जी तीसरे नंबर पे है, उड़ीसा से है बहन जी। और सुब्रमण्यम भाई जी चेन्नई से, और गुंजा सोनी बहन जी बिहार, इनका चौथा नंबर है। और ममता बहन जी, हालांकि ममता बहन जी का घर में उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था,
तो फिर भी उन्होंने अपना अटेंडेंस बरकरार रख करके 5वां नंबर प्राप्त किया है। तो आप सभी को पूरे स्वीट मुरली ग्रुप की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अटेंडेंस प्राप्त करते रहे, नंबर लेते रहे। और उसके बाद कुछ एक बात थी, अनाउंसमेंट। एक भाई जी है, ये जैसे हम सेंटर पे रहते थे, जैसे नागेंद्र भाई जी सेंटर पे रहते हैं, वैसे ये भाई जी भी सेंटर पे रहते थे। सोमशेखर भाई जी नाम है इनका। और इनकी जो दीदी है, वो दीदी जी और मंजू दीदी जी बहुत क्लोज फ्रेंड है। तो तो उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया। 57 आयु थी उनकी। डायबिटीज था, इसलिए हार्ट अटैक आने से पहले जो दर्द होता है वो दर्द महसूस नहीं हुआ। तो बैठे बैठे सुबह में नाश्ता के समय में नाश्ता खाने वाले थे, तो हार्ट अटैक से वो गिर गए और शरीर छोड़ दिया। तो हम सभी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट में जब हम कोविड के सभी पेशेंट्स को सकाश देंगे, तब पहले 2 मिनट इनको भी सकाश देंगे, इनको बाबा के सामने ही मर्ज करेंगे। ये पिछले तकरीबन 38 साल से ज्ञान में थे और बहुत साल से समर्पित थे, और मंदिर में पुजारी का सेवा, लौकिक में ब्राह्मण होने के कारण पुजारी का जॉब करते थे, पुजारी का सेवा करते थे। तो अच्छा था उनका शेड्यूल, पुजारी का सेवा करना, बाद में सेंटर में आकर के अपना सेंटर का सेवा संभालना। बहुत योग युक्त आत्मा थे, हमने भी उनको देखा है। और हमारा भी दिल से बहुत करीब करीब ये था, उनके पास लगाव था। तो सभी, हमारी सभी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सल्यूट। तो आप सभी लास्ट में 2 मिनट जरूर योग करना। तो अब हम जैसे कि हमने बोला था कि हम अभी क्या कहते हैं उसको, कोविड के जो भी पेशेंट्स है उनके लिए सकाश देंगे हर रोज 5 मिनट। तो सुबू भाई जी ने बहुत सुंदर कमेंट्री बनाई है। तो हमारे बीच में वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो अनम्यूट नहीं करेंगे। तो खास करके जो गजानन भाई जी थे अब चले गए, तो उनको हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो थोड़ा विजुअलाइजेशन भी क्रिएट करे, ताकि हम रोज प्ले करेंगे तो थोड़ा क्रिएटिविटी रहेगा। क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन और ऐसा एक अनिश्चितता का वातावरण हमेशा रहने वाला है आने वाले समय में, तो हमको कमेंट्री की भी आवश्यकता है। तो 2 मिनट हम योग करेंगे, 5 मिनट एक्चुअली हम योग करेंगे। अभी थोड़ा कमेंट्री बजेगा, तो आप सभी वो भाई जी को भी सकाश देना, पूरे विश्व को भी सकाश देना। और सुबू भाई जी ने जो कमेंट्री भेजा है वो हम अभी प्ले करेंगे। फिर से एक बार नागेंद्र भाई जी आपको धन्यवाद। ओम शांति भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति। वायरस से पीड़ित हुई रोगी आत्माओं के लिए मनसा सेवा। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के रूप में एक सुंदर गद्दी पर बैठे हुए गहरी तपस्या कर रही हूँ। बाप दादा बहुत सुंदर किरणों से मेरे ऊपर वर्षा कर रहे हैं। मैं फरिश्ता सर्वगुणों
और सर्व शक्तियों से संपन्न होकर बाप दादा को देख रही हूँ। बाप दादा कहते हैं, बच्चे हमें इस दृष्टि का अर्थ तो समझ नहीं आता है। वायरस के रोग में पीड़ित हुई आत्माओं को सकोश देने की इच्छा तुम्हारे मन में है। ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है। फिर भी जैसे सूरज की गर्मी से गर्म हो गई आत्माओं को नारियल पानी दे करके शीतल बना सकते हैं, ऐसे इस वायरस के रोग में पीड़ित हुई आत्माओं को उमंग उत्साह रूपी नारियल पानी जरूर देना है। यही आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है। और मनसा शुभ संकल्पों की शक्ति के द्वारा सबको खुशी बांटने की सेवा करो। ऐसे कह करके बाबा फिर अपने दिव्य किरणों से मुझ फरिश्ते को भरपूर करते हैं। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर इस साकार दुनिया में नीचे उड़कर आती हूँ। जहाँ जहाँ रोग के कारण बहुत दुखी हो गए हैं, वो आत्माओं को, उन आत्माओं को उमंग उत्साह रूपी नारियल पानी पिलाता हूँ। और एक आत्मा उस दिव्य अमृत प्राप्त करके अपने अंदर नई शक्ति, नई उमंग उत्साह का दिव्य अनुभव कर रहे हैं। साथ साथ मनसा शुभ संकल्पों की शक्ति के द्वारा खुशियों की खुराक हर एक को खिलाती हूँ। बाप दादा भी अपने सुंदर किरणों द्वारा सर्व आत्माओं के अंदर उम्मीद, उमंग उत्साह, धीरज, शक्ति सब भर रहे हैं। आत्माएं बहुत बहुत खुश होकर इस भयानक रोग से मुक्त हो गए हैं। सारी दुनिया इस भयानक वायरस से मुक्त हो गई है। सब आत्माएं बहुत सुख शांति संपन्न हो करके अपने अंदर आत्मिक अनुभव और परमात्मा अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। तो ओम शांति सभी को धन्यवाद।
गुड नाइट। भाई ओम शांति, गुड नाइट। गुड नाइट।